पुराण में एक ऐसा ही प्रश्न धर्मराज से एक विद्वान ब्राह्मण ने किया, जैसा प्रश्न हम सभी के मन में आता है कि कैसे संभव है हम ब्राह्मण को जिमाएं और पितरों को मिल जाए। कौन से पितर खाते हैं हमें तो दिखते नहीं, हमें तो समझ में आता नहीं, फिर कौन से पितरों की बात आप कर रहे हो? क्योंकि वो तेजस्वी ब्राह्मण थे, इसलिए सामर्थ्यवान थे कि वो धर्मराज के पास पहुंच सके, मीन्स यमराज के पास पहुंच सके। तो उन्होंने कहा, महाराज ये हम नहीं जानते कि किसी के भोजन जिमाने पर डायरेक्ट हमारे पेरेंट्स को मिल जाता है जो पितृलोक में गए हैं, ये कैसे संभव है? धर्मराज ने कहा, तुम्हारा ही अकेले का प्रश्न नहीं है, संसार में फंसे हुए ऐसे तमाम प्राणी हैं जो इस प्रश्न को करते हैं, जिनके मन में डाउट्स रहते हैं, और कई लोग तो जानबूझकर भी इसी प्रश्न को इसलिए उभारते हैं जिससे उन्हें पितरों का कोई कार्य करना न पड़े। ये जानबूझ के प्रश्न इसलिए करते हैं कि उन कार्यों से बचा जा सके। और मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश टू, आई एम नॉट अगेंस्ट। लैंग्वेज इज द ओनली वे ऑफ वी आर टॉकिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इन फीलिंग, इन your feelings and my feelings. Just for this is a way, it's not necessary. So I'm not against of English, right? But after reading English you forget your culture. This is a bad thing. You said, I'm a graduate, I'm intelligent, I can't believe it. अरे थूतरे तुम खींच के थप्पड़ मोड़े अब। दूसरे की भाषा को सुनकर अपना कल्चर उसे भूल जाना और उसे इग्नोर कर देना ही मूर्खता है। 4 अंग्रेजी की किताब पढ़ने के बाद अगर तुम कहते हो मैं अपने कल्चर को नहीं मानता, इसका मतलब है कि तुम असली, मतलब जो भी समझो आगे। मुझे चीन इसलिए अच्छा लगता है, कभी कभी वो दुनिया से व्यापार करता है पर अपनी भाषा नहीं बदलता, अपना कल्चर नहीं बदलता, और वो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है, वो किसी की शर्तों पर जीवन नहीं जीता। ऐसा ही होना चाहिए कि किसी के साथ संबंध रहे, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी भाषा बदल लूं, अपने संस्कार बदल लूं, ये अच्छी बात कदापि नहीं हो सकती। इसलिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने परिवार से प्रेम करना सीखिए, अपने देश से प्रेम करना सीखिए, तभी कुछ हो सकता है तुम्हारा। अदरवाइज इन लोगों की जरूरतें पूरी हो गई तो यहां से भी भगा दिए जाओगे, न जाने किस दिन किसका नंबर आ जाए, हू नोज। तैयार रहना आईटी सेक्टर, एक ढूंढ के रखो वहां भी जॉब। जब यहां से भगाए जाओ तो वहां काम चल जाए तुम्हारा, और यहां वाले कभी भी भगा सकते हैं, ठीक है ना? मैं तो नहीं चाहूंगा कि आपको यहां से भगाया जाए, मैं तो ये चाहूंगा आप ऑलवेज जम के रहें, अच्छा करें यहां भी, लेकिन अपने कल्चर को इग्नोर ना करें। चाहे कोई भी भाषा आप लोग पढ़ें, बोलो राधे राधे, जोर से बोलेंगे, ए माय स्वीट, स्पीक थोड़ा लाउडली, ठीक है ना? तो ये प्रश्न सबके हैं, ऑलमोस्ट पढ़े लिखे लोगों में तो अधिकांश ये प्रश्न आता है, ये कैसे संभव है कि हम यहाँ प्रसाद पवाएं, श्राद्ध करें, पिंडदान करें, कौआ खाए और हमारे पितरों को मिल जाए, ब्राह्मण खाए और पितरों को मिल जाए, अग्नि को दें और पितरों को मिल जाए, चींटियों को खिलाएं और पितरों को मिल जाए, गाय को खिलाएं और पितरों को। अरे भाई, ये रूल्स मेड बाय द गॉड। तुम मुंह से खाते हो, पेट भरता है, तुमने नहीं बनाया ये सिस्टम। आजकल के साइंटिस्टों से कहो कि थोड़ा चेंज करें, ये यहां सिल दें, यहां से शुरू करें ना, यहां से शुरू। अरे यही भरना है ना, गड्ढा ही भरना है, तो यहां से इतना नली, कई कहते नली में पानी फंस गया, नली में अन्न फंस गया, काहे रिस्क लेते हो फंसाने का भाई? सीधा यहां से चीरा लगवाओ, रोटी पुट, सब्जी पुट, सलाद पुट,
मेरे जैसों के लिए हरी मिर्च पुट, तो सीधा डायरेक्ट पुट करो ना, काहे नली का माध्यम लेते हो भाई, इतना लंबा रिस्क लेते हो? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। ये भी उसी गॉड का बनाया हुआ है। जैसे मुंह से खाओ पेट भरता है, बिना तार के कॉल लगाओ दूसरे तक पहुंच जाता है ये सिस्टम। अरे जब इंसानों का साइंस इतना अच्छा हो सकता है कि बिना वायर के भी फोन लगाओगे, नंबर डायल कर दोगे, उसी नंबर पे मिल जाएगा, तो मेरे ठाकुर जी ने भी नंबर दे रखा है, नाम और गोत्र। जैसे ही नाम और गोत्र से डायल करोगे तुरंत उन्हीं को प्राप्त हो जाएगा वहीं। अब यहां से पोस्ट कर दो, यहां से कोई लेटर पोस्ट करो अपने भारत के लिए और वहां लिख दो दिल्ली, दिल्ली में फलाना बाग, फलाने बाग में फलानी नंबर गली और हाउस नंबर देश। अब सेंड किया तुमने कनाडा से, तुम तो नहीं गए, पहुंच गया किसी के माध्यम से वहां, राइट? फोन बिना तार के पहुंच गया। वैसे ही हमारा एड्रेस क्या है, हमारे पितरों का एड्रेस क्या है? गोत्र और नाम। जैसे ही गोत्र इस्तेमाल करोगे संकल्प में, नाम इस्तेमाल करोगे, प्रयोग करोगे, तुरंत उसी समय हमारे पितरों को वो सब व्यवस्था मिल जाएगी जो हम चाहते हैं जिनको देना। इसी की एक बहुत सुंदर कहानी है गरुड़ पुराण में। धर्मराज ने कहा जो तुमने प्रश्न किया है, आप भी अपने पितरों को याद करके सुनिए। आप ये ध्यान में रखिए कि आप पितरों के लिए सुन रहे हैं। इस कहानी को सुन के, इस कथा को सुन के आपका मन और भी अपने पितरों के प्रति श्रद्धावान होगा। भाग्यवान है जिन्होंने कथा छोड़ी नहीं है। आप लोग चल के आए हैं, इसका मतलब आपके पितृ चाहते हैं कि आप पूरी कथा सुने। सबसे रिस्की आज ही का दिन होता है। कल तो ठीक था, कल तो कोई भी आ सकता था। टुडे इज वर्किंग डे, टुडे इज a risky day because tomorrow you have also work। और यहां वाइफ से ज्यादा वर्क पे ध्यान देते हैं लोग। वेदर गड़बड़ हो जाए नो प्रॉब्लम, पर वर्क गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट, हाँ राइट, IT सेक्टर राइट। धर्मराज बोले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ब्राह्मण सुनो। एक ब्राह्मण देवता थे जो बड़े ही वैदिक मार्ग पर चलने वाले थे। कभी भी धर्म को छोड़कर दूसरा काम नहीं करते थे। जिसको धर्म, वेद, पुराण परमिशन दे वही कार्य वो करते थे। तो भाद्रपद मास में जब कृष्ण पक्ष आया तो अपने पितरों के निमित्त वो श्राद्ध करने के लिए तत्पर हुए और उन्होंने नियम लिया कि मैं 15 के 15 दिन तर्पण और श्राद्ध करूंगा। एक दिन क्या हुआ कि वो वन में श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए एक जंगल में गए। और जब वन में वो पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। वो एक दृश्य जो बड़ा भयानक था। एक पुराना सा वृक्ष था और पुराने से वृक्ष के नीचे 3 भयानक डरावनी शख्सियत खड़ी है। ये गरुड़ पुराण की कथा है, ये देवकीनंदन की कथा नहीं है। प्रमाण देखो, एक और बात सुन लो, YouTube पे विश्वास मत किया करो। I request all of you, please don't believe in YouTube and social media. No Facebook, no WhatsApp, no anything. और वो भी किसी प्रमाणिक व्यक्ति के हों तब उन पे बिलीव करना। ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते उन चीजों पे। वो कहावत सुनिए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती का कुंडवा फोड़ा, क्या है वो, जो भी है, मतलब मैंने कौन सा कुंडवा जोड़ना, हाँ मैं तो सनातनियों को जोड़ रहा हूं। तो आप समझो ऐसी ऐसी बातें। 3 दिन में हो जाएगा सब काम, सफलता, भूल पित्र दे के जाएंगे आशीर्वाद, बस कर लो ये काम। अब आप 3 दिन में नहीं, 3 दिन तो ज्यादा बोल दिए। कई लोग बोल बस 2 मिनट में ये काम कर लो, आपके पित्र प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। ऐसी ऐसी हेडलाइन लिख दे। अब जहां 2 मिनट में ही पित्र आशीर्वाद दे रहे हो, 7 दिन की कथा में मन लगेगा? जवाब दो।
ईमानदारी से बताओ, आईटी सेक्टर कौन सा काम ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, 2 मिनट वाला कि 7 दिन कथा वाला है? यू आर नॉट वर्किंग इन आईटी सेक्टर, सो आई नो वेरी वेल। ये जो आईटी सेक्टर है, इनसे पूछो, जो बेचारे पूरे दिन 8-9 घंटे काम करते हैं, उसके बाद इनको कहा जाए 3 घंटे जाके कथा सुनो, 2 घंटे, इनको थोड़ा टाइट लगता है, लेकिन फिर भी भाव से आते हैं। 2 मिनट वाला ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत क्लोज है। पर नॉट बिलीव दैट थिंग्स, क्योंकि उनका मतलब आप नहीं, आपका कल्याण नहीं, उनका मतलब है सिर्फ व्यूज, लाइक्स। वो क्या कहते हैं, हाँ आई एम सो, ये 2 मिनट में आपके ऊपर पितृ कृपा करेंगे, सब घर मकान दुकान सब बन जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो उन पितृन पे ही करवा लेना, जो 2 मिनट में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं वो तो चुना दे रहे। तो मेरा निवेदन स्वीकार करें, कम से कम धर्म की बातों को धर्माचार्यों से ही सुने, बाकी का जो करना है आप करें, उन पे मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अगर इन बातों को भी आप इन लोगों से सुनेंगे तो फिर आप गड़बड़ कर बैठेंगे और कहीं का वो हो जाएगा, कहीं की कोई चीज कहीं हो जाएगी। तो इस कथा को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक और निवेदन है, अगर जब तक कथा हो, अगर आप आना जाना कम करके शांति से बैठेंगे तो मेरा मन लगेगा, और जितना मन मेरा अच्छा लग जाएगा उतना ही आपका मन लगेगा कथा सुनने में। अभी तो लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जोर से बोलो। ओ भैया कुर्सी वाले हो जो पीछे बैठे, एकदम लग रहा है कि नहीं? हाँ धन्यवाद, सबका मन लगना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, हिले डुले बिना, प्रयास ये करो कि हिलना नहीं है जब तक कथा होगी, खड़ा नहीं होना है। और अगर आप खड़े नहीं होंगे तो यही तपस्या कहलाई जाएगी, कलयुग की यही तपस्या कि आपको हिलना नहीं। तो वो व्यक्ति जो ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने एक दृश्य देखा कि वहां 3 बड़े विचित्र प्राणी खड़े हुए हैं और बड़े भयानक हैं। उनके बाल ऊपर हो रखे हैं, बहुत चिकटे हैं, दांत बहुत पैने हैं, बाहर निकले हुए हैं, जानवरों के से, वो पशुओं जैसे उनके दांत हैं, और बाल ऐसे ऊपर खड़े हैं जैसे कई वर्षों से, हजारों वर्षों से बाल कभी संभाले न गए हों। और पेट एकदम पीठ से लगा हुआ है, रक्त नाम की चीज नहीं, मांस नाम की चीज नहीं, खाल नाम की चीज नहीं, मात्र अस्थियों का पंजर खड़ा हुआ है, बड़े भयानक डरावने। तो पंडित जी महाराज को थोड़ा सा मन में झिझक हुई कि ये कौन है। फिर भी क्योंकि भगवान के प्रेमी थे, नारायण की पूजा करने वाले थे, तो उन्होंने नारायण नारायण नाम का उच्चारण किया। आप भी बोलिए नारायण नारायण नारायण। हमारे पितृ जब नारायण नारायण हमारे मुख से सुनते हैं, उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है, इसलिए हम नारायण नारायण बुलवा रहे हैं आपसे। और देखो, आज दूसरा दिन है, शेष 5 दिनों में भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपके मुख से, आपके द्वारा वही कार्य कराए जाएं जिससे आपके पितरों को शांति मिले। मेरा काम वही रहेगा, आपका काम ये रहेगा कि उसको फॉलो अप करें। तो नारायण नारायण बोल के फॉलो अप करिए। हो रहा है जऊ में टैक्स भरना पड़ेगा का, बोलो नारायण नारायण नारायण। तो नारायण नारायण नाम का उच्चारण किया, भय थोड़ा कम हुआ, और स्वयं चलकर वो ब्राह्मण देवता उनके पास में गए। ये संभव नहीं है कि इतनी डरावनी विभूतियों को देख के, आत्माओं को देख के कोई उनके पास जाए। उनको अपने पास आता हुआ देखकर वो तीनों सोच में पड़ गए कि लोग हमें देखकर चीख मारकर भागते हैं, ये स्वयं चलकर हमारे पास में आ रहा है, ये है कौन? स्वयं ब्राह्मण देवता ने प्रार्थना की, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं आप कौन हैं, परंतु एक बात तो मैं कह सकता हूं, अवश्य ही आप अपने किसी बुरे कर्म के कारण, किसी बुरे कर्म के कारण आपको ये दुर्गति प्राप्त हुई है, आप कष्ट पा रहे हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपके कौन से बुरे कर्मों के कारण आपकी ये दुर्गति हुई है, आप कौन हैं? अगर आप मुझे सच सच बताएंगे
तो मैं भगवान नारायण का परम भक्त वैष्णव हूं। आपके कल्याण के लिए मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा, और जब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तो भगवान आपके लिए मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। आप बताओ आप लोग कौन हैं? भगवान विष्णु के प्रति उनकी बात कही। पहले तो बड़ी घूर घूर के देख रहे थे, आंखों से अंगारे बरस रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे टूट पड़ेंगे, खा जाएंगे, मिटा देंगे। परंतु जैसे ही भगवान विष्णु का नाम लिया, और देखो भक्तों को देखने का एक बहुत अच्छा भाव है, जब वैष्णव कोई सामने आता है ना तो मन की अशांति भी मिटती है। अगर कोई भजनानंदी साधु संत महात्मा, कोई विद्वान या कोई गृहस्थी भी जो भजन करता हो, वो आपके सामने आ जाए तो स्वाभाविक आपका मन उसकी तरफ खिंचता है और मन को शांति होती है, और मन को लगता है कि थोड़ी देर इनके साथ में बैठा जाए, थोड़ी चर्चा की जाए, आशीर्वाद लिया जाए। होता है कि नहीं होता है? तो उन प्रेतों का भी स्वभाव बदल गया। वो तीनों प्रेत थे, भयानक प्रेत थे। उन्होंने कहा वैसे तो हमारा क्रूर स्वभाव है, किसी पर हम दया नहीं करते हैं, परंतु पता नहीं तुम्हें देखकर हमारा मन क्यों बदल रहा है, और तो और जिस ताप से हम जलते रहते हैं वो परेशानी हमारी कभी मिटती नहीं है। आज तुम्हें देखकर वो परेशानी भी हल्की पड़ गई, ठंडक बैठ रही हृदय में। अब हम तुम्हें बताते हैं हम तीनों प्रेत किन किन पापों से बने। ध्यान से सुनिएगा, इन पापों से आप भी बचिएगा। नहीं तो हमें भी प्रेत बनना पड़ेगा, भूत बनना पड़ेगा, नारकीय जीवन जीना पड़ेगा। तो पहले प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म में बड़ा कृतज्ञ था। कृतज्ञ समझ गए? उर्दू में कहते हैं एहसान फरामोश। मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसा कृतज्ञ था। और की तो मैं बात क्या कहूं, जिन मां बाप ने मुझे जन्म दिया उन माता पिता के जाने के बाद भी मैंने उनके लिए कभी तर्पण तक नहीं किया, श्राद्ध तक नहीं किया। तो मैं तो मां बाप का भी कृतज्ञ रहा, जिस पाप के कारण मेरा इस प्रेत योनि में जन्म हुआ। दूसरे से पूछा, आप कौन हैं? बोले, आप ब्राह्मण देवता, हमारे बारे में तो पूछो ही मत। बोले, फिर भी बताओ। बोले, हम साधारण नहीं थे पिछले जन्म में, हम पिछले जन्म में राजा थे। राजा कौन थे? राजा थे, और खूब बड़ा सुख सुविधा हमारे पास में था, कोई टेंशन नहीं था, पर कभी भी हम भगवान को नहीं मानते थे। हम भगवान को नहीं मानते थे, हम मंदिर नहीं जाते थे, हम कभी पूजा पाठ नहीं करते थे। और की तो बात छोड़ो, जब कोई श्राद्ध वगैरह की बात करता था, तर्पण की बात करता था, तो हमें हंसी आती थी, हम उसका मजाक उड़ाते थे और उसे अपनी सभा से भी निकाल देते थे। जाओ तुम जो है पागलपंती की बात करते हो, क्या बोलते, अंधविश्वास फैला रहे हो, अंधविश्वास, जाओ यहां से। न तो देवीय कार्य को हम मानते थे, न पितृय कार्य को हम मानते थे, और की तो बात छोड़िए, हम श्राद्ध व्राद्ध में तो कभी ध्यान देते ही नहीं थे, वेद और पुराणों की निंदा भी करते थे। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया, यथा राजा तथा प्रजा। ध्यान से सुनिए, जो अपने घर का मुखिया है वही राजा है घर का। यहां का कनाडा का राजा चाहे जो भी हो, क्या नाम है वो, प्रधानमंत्री जी होंगे यहाँ के राजा, राष्ट्रपति होते हैं यहाँ के नहीं होते हैं? प्रधानमंत्री ना, तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो जिस स्वभाव के प्रधानमंत्री होंगे उसी स्वभाव की प्रजा भी हो जाएगी। आप जिस घर का हेड होगा, मुखिया जिस स्वभाव का होगा, घर के बच्चे भी उसी स्वभाव के हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो धीरे नहीं बोलना है। अब घर का मुखिया शराबी हो, मांसाहारी हो, जुआरी हो,
बच्चों को कैसे रोकोगे? घर का मुखिया ही जुआ खेलने गया है और पापा ही बेटे को बताए लॉटरी लग गई बेटा, माय डियर सन आई एम लकी, लॉटरी लग गई। कोई नहीं डैडी, तुम्हारी लॉटरी लग गई, साड़ी लॉटरी फेल हो गई। तुम जितना कमाओगे सबको हम लगा देंगे लॉटरी में दोबारा, ले ले बजा झुंझुना। जुआ, मदिरा और मांस ये बहुत बड़े पाप हैं शास्त्रों में, सबका प्रमाण है। ऐसे नहीं, पांडवों ने एक बार जुआ खेला, कितना बड़ा विनाश हुआ। उनका क्या होगा जो रोज लॉटरी लगा रहे हैं। खैर मैनू की असी तो तुहानू कथा सुना रहे ने, तुसी समझ सको तो समझो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। जिस घर का मुखिया जैसा होगा उस घर का माहौल भी वैसा होगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो राजा होकर जब मैंने इतना बड़ा धर्म किया तो मेरी प्रजा भी कैसी होगी। उसी पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा और अब मैं इतने कष्ट पा रहा हूं। मैं सोचता हूं कि मुझे दोबारा मानव जीवन मिल जाए तो मैं कुछ भला कर लूं, पर मुझे अब ऐसी आशा लगती नहीं। तीसरे से पूछा आप कौन हैं? बोले मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण था। और मैंने भी एक बहुत बड़ा अपराध किया था। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने कभी भी श्राद्ध पक्ष में निष्ठा नहीं रखी, तर्पण में निष्ठा नहीं रखी। अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं किया था मैंने, जिसके दुष्परिणाम से मुझे इस प्रेत योनि में आना पड़ा। पर तुम्हें देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है। अगर तुम मेरा एक काम कर सको तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा। बोले क्या कार्य कर दो? बोले एक कार्य कर दो, मेरा यह संदेश मेरे पुत्र को बता दो जाके। अगर मेरा पुत्र मन क्रम वचन से श्राद्ध कर दे। बोले कौन सी तिथि को श्राद्ध करना है? बोले कोई आवश्यक नहीं, अगर हमारी तिथि किसी को न पता हो, क्योंकि हमें ही नहीं पता। तो एक तिथि जो आखिर में सर्वपितृ अमावस्या, जिसे अपने गए हुए लोगों की तिथि मालूम न हो, वो आखिरी के दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंडदान करे, मन क्रम वचन से उनके नाम का संकल्प करे, तो मेरा पुत्र अगर इससे करेगा, संकल्प करेगा, मैं विश्वास से कहता हूं हम इस नारकीय योनि से मुक्त हो जाएंगे। आपका पुत्र कौन है? तो उन्होंने नाम लिया, और जैसे ही नाम लिया तो उन्हें बोध हुआ कि ये जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण देवता थे, वही उनके पुत्र थे। बोले आर यू श्योर ही इज योर सन? बोले यस आई एम डैम श्योर ही इज माई सन। पैरों में गिर पड़े, मैं ही आपका बेटा हूं। प्रेत का हृदय गदगद हो गया। मुझे लगता है तुम्हारे ही सत्कर्मों के कारण तुम डायरेक्ट मुझे मिले हो, मैंने तो कोई सत्कर्म नहीं किया था, तुम्हारे ही सत्कर्म किए। इसी कारण से हमको लगता है कि तुम्हारे सत्कर्म के कारण तुम यहां स्वयं चल के आ गए। पुत्र हमें इस नारकीय योनि से बचा लो, हम बहुत कष्ट पा रहे हैं। तुम नहीं चाहोगे तो हम नहीं निकल पाएंगे, तुम हमारे नाम से श्राद्ध करो। ओहो, जैसे ही ब्राह्मण देव ने सुने तो वो ब्राह्मण रो पड़े। बोले आप चिंता मत करिए, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं आप तीनों के लिए करूंगा। वो भी तो दोनों मित्र ही हो गए ना, वो तो तीनों ही प्रेत हैं। जैसे शराबी शराबी मित्र, जुआरी जुआरी मित्र, वैसे ही प्रेत प्रेत मित्र हो गए थे। बोले मैं तीनों के लिए प्रार्थना करूंगा। और माय डियर, सर्व पितृ अमावस्या के दिन उस ब्राह्मण ने मन क्रम वचन से प्रातः काल से ही प्रारंभ किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान किया, स्नान करके जल, तेल
और दूरवा लेकर संकल्प किया कि आज पूरा दिन मैं अपने पितृ की मुक्ति के लिए कार्य करूंगा, तर्पण करूंगा, श्राद्ध करूंगा, पिंडदान करूंगा। और उन्होंने वो ही पूरे दिन किया। और जब सूर्य अस्त होने लगा, जब हमारे पितृगण कहते हैं 15 दिन के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं और सर्व पितृ अमावस्या की संध्या पर वो शाम को वापस जाते हैं। अब वो कैसे जाएंगे, क्या करना है, वो बाद में बताऊंगा। अभी तो 2-4 दिन और हैं। अभी इस कथा को पूरी सुनो। तो शाम को वो कार्य सिद्ध करने के बाद में ब्राह्मण देवता के मन में ये उत्सुकता थी कि मेरे कार्य से मेरे पिता की मुक्ति हुई या, तो वो कार्य सिद्ध करके, पूर्ण करके तुरंत भागे उस वन की तरफ। उसी वृक्ष के पास जाना चाह रहे हैं कि उस वृक्ष के पास जाकर देखूं कि मेरे पिताजी का और उनके मित्रों का क्या हुआ। दौड़ कर गए तो जिस समय वो पहुंचे वहां का दृश्य बड़ा अद्भुत था, चमत्कारिक दृश्य वहां पर था। उस वृक्ष के नीचे जहां वो 3 प्रेत पहले बड़े डरावने भयानक थे, वहां पर एक और बड़ी बात हो गई। जानते हो क्या? वहां 3 दिव्य ज्योतियां जल रही और उन ज्योतियों में से अद्भुत प्रकाश आ रहा है, अद्भुत प्रकाश आ रहा है। और जो उनके पिता थे, वो ज्योति जो उनके पिता की थी, ऐसा लग रहा था जैसे वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं, हे पुत्र, इस संसार में पुत्र हो तो तेरे जैसा हो जो अपने नरक में गए हुए पितरों का भी कल्याण कर सके। हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। ये कह ही रहे थे, कितने में आकाश से विमान आ गया और विमान उन तीनों के लिए कहा कि तुम तीनों के लिए विमान आया है। उन दोनों ने, प्रेतों ने भी उस ब्राह्मण प्रेत के चरण पकड़ लिए। भैया तेरे पुत्र ने हम भी तार दिए तेरे साथ साथ, भगवान ऐसा ही पुत्र सबको दे। और वो तीनों ही उस विमान में विराजमान होकर भगवान के वैकुंठ के लिए प्रस्थान